वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर साफ बात बता रहा हूँ हाथ जोड़कर कि ये वीडियो आप अपने घर वालों के साथ मत देखिएगा। बच्चे इस वीडियो को ना देखें। पहले ही बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स अपने घर के टीवी में, कोई बुज़ुर्ग अपने घर के टीवी में परिवार के साथ ये वीडियो देखना शुरू कर रहा है तो यहीं पर इस वीडियो को रोक दें। अलग से अकेले में, सभी लोग अकेले अकेले में देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं साफ साफ आपको हिंदुत्व की औकात दिखाने वाला हूँ। ये जो नए नए हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसकी नामर्दानगी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मुसलमान लड़कियों के साथ सेक्स करने को इस हिंदुत्व में, भगवान श्री राम के हिंदुत्व में आजकल के हिंदू पुण्य बता रहे हैं। दोस्तों, पूरा प्रूफ वाला वीडियो है। इसी के साथ मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों के साथ या आप अपने घर वालों के साथ इस वीडियो को ना देखें, अपने फ़ोन में देखें और हेडफोन लगाकर आवाज़ को कम करके ध्यान से सुने। देखना सबको है, बच्चों को भी देखना है, जो 18 साल से ऊपर के हैं उन बच्चों को भी देखना है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, बड़े लोगों से, कि अपने बच्चों, बेटे बेटियों को कहो कि ठीक है आप अकेले में ये बाद में वीडियो देख लेना। उनके लिए ज़रूरी है। बड़े हैं, वो समझदार हैं, लेकिन जो नौजवान हैं, वो लड़कियां, वो मुस्लिम लड़कियां, वो मुस्लिम लड़के जो स्कूल और कॉलेज वाली लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। ये देखिएगा और उनको कहिएगा कि देखें, लेकिन तसल्ली से अकेले में देखें। दोस्तों, ये जो 2014 के बाद भारत बना है, इसमें लगातार मुसलमानों के खिलाफ, हालांकि देखिए आतंकवादी मुसलमानों को बताया गया और इस्लाम को आतंकवाद बताया गया, लेकिन अब 2014 के बाद आज जाके ये क्लियर हो चुका है कि ये नया नया हिंदुत्व बना है ना, और जो नए नए हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, असली आतंकवादी वही हैं। हिंदुत्व को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है और अब जो हिंदुत्व है वो सिर्फ और सिर्फ कत्ले आम पर भरोसा करता है। और आज का जो हिंदुत्व है उसमें मुसलमानों का कत्लेआम, ईसाइयों का कत्लेआम, दलितों के साथ अत्याचार, जो भी बीजेपी के खिलाफ हो उसका कत्लेआम, जो भाजपा के खिलाफ हो उसे गद्दार और देशद्रोही घोषित करना, मॉब लिंचिंग मुसलमानों की, ब्राह्मणों की, और तो और मस्जिदों को जलाना, क्रिश्चियंस के घरों में आग लगाना और चर्च को तबाह करना, ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा एजेंडा हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले गिरफ्तार हुए और ये भी क्लियर हो गया कि वही हिंदू थे। बनाने वाले हिंदू, पहले जावेद नाम के एक व्यक्ति को बदनाम किया गया ये बता के कि ये सुल्ली डील बनाने वाला मुसलमान है और हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वो घटिया लोग हिंदू ही निकले और इस पर सारे देश के हिंदू खामोश रहे। किसी हिंदू ने ये सवाल नहीं किया कि बेगैर तो तुमने हिंदुत्व का नाम बदनाम किया, क्योंकि सभी का एजेंडा शायद अब यही है कि मुसलमानों को बदनाम करना है और उनको काटना है। दोस्तों, आगे बढ़कर एक नई बात आपको और बताता चलूं कि सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले आपस में मिले हुए थे, यानी ये एक ही संस्था, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग ये कांड कर रहे थे। हमारे देश में, हमारे भारत में अब सबसे बड़ा जो आतंकवादी है, जिसे आप लोग सनातन धर्म का नेता और गुरु बताते हैं, जबकि सनातन धर्म, मैं इस बात को मुसलमानों के गारंटी से कहता हूं कि अगर भगवान श्री राम प्रकट हो गए तो ऐसे नकली गुरुओं का वध पहले खुद अपने हाथ से करेंगे, जिन्होंने सनातन धर्म को खुद बदनाम किया है और भगवान श्री राम के नाम को खराब करके डाल दिया है। दोस्तों, वो नरसिंहा गंध सरस्वती जो पूरे देश में गंध मचा रहा है, उसने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी। उसने गाली, मतलब हिंदुओं को खुद सोचना चाहिए, क्या हमारे गुरु ऐसे हो सकते हैं जो खुलेआम गाली बके, महिलाओं का अपमान करे, हिंदुओं का अपमान करे और मुसलमानों को तो छोड़ो, ये भी कह दे कि मुस्लिम महिलाओं का तो पेट चीर के बच्चे का कत्ल कर देना चाहिए, पेट में से बच्चा निकाल के। कुरान पढ़ने वाले और कुरान को भी खत्म कर देना चाहिए। खुलकर आतंक मचाने वाला, खुद को सेफ रखकर हिंदू नौजवानों को बिगाड़ने वाला और हिंदू नौजवानों के नसों में नफरत की आग डालने वाला नरसिंहा गंध सरस्वती
देश के लोगों को बर्बाद कर चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि सुल्ली रील बुल्ली बाई जैसी ऐप एक नहीं दो नहीं कई हैं। अब ये जो नई हिंदुओं की भीड़ है, हिंदूवादियों की भीड़ है, चाहे ये कितने पढ़े लिखे हों, मॉडर्न दिखते हों, समझिए मॉडर्न दिखते हो, पढ़े लिखे दिखते हो, लेकिन इनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतना खतरनाक प्लान है कि आज आप शर्मिंदा हो जाएंगे। वो शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि उनका तो प्लान है। दोस्तों ऐसी ही एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, प्लेटफॉर्म है क्लब हाउस, जहां पर लोग आवाज से, वीडियो से नहीं, आवाज से बात कर सकते हैं, ऑडियो से, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें लगातार कई लोग एक साथ बात कर सकते हैं और उस ग्रुप का नाम रख लिया जाता है। जितनी बार लाइव आओ उतनी बार आप नाम रख सकते हो। तो ऐसे ही नए नौजवानों ने, नए हिंदुओं ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया कि मुस्लिम लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं हिंदू लड़कियों से भी। जी हाँ, होती हैं। वो इसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग हराम नहीं खाते हैं, हम हलाल खाते हैं, हम पाक ग़िज़ा खाते हैं, हम जो है हगमूत के धोते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, नमाजी परहेजगार हैं, हलाल खाते हैं, इसलिए हमारे चेहरों पर रौनक है। दोस्तों ऐसी बात भी नहीं है कि हिंदू खूबसूरत नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक प्रोपागंडा है मुसलमानों के खिलाफ, उस नाम का इस्तेमाल करते हुए, उस लाइन का इस्तेमाल करते हुए कि मुस्लिम लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, हिंदू लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इस टॉपिक पर एक ग्रुप बनाया गया, उस पर बातचीत शुरू हुई। अब उसके अंदर देखने वाली बात यह, फुल स्क्रीन पर लगाऊंगा अभी आपको, आप ये देखिएगा कि उसमें हिंदू लड़कियां भी हैं, मॉडर्न लड़कियां हैं, हिंदू मॉडर्न उन्हें बोल रहा हूं जो मेट्रो में आपको वो पापा की बड़ी लहराती हुई दिखती है ना, यूं लचक के चलती है, वो पूछो ही मत। अब नई नई लड़कियां भी आ गई हैं, छोटा सा टॉप पहन लेंगी और छोटा सा जो है ऐसे जीन्स पहन लेंगी और यहाँ भगवान के नाम का, यहाँ नाक से लेकर यहाँ का तिलक लगा रहेगा। ऐसे हिंदुत्व के लिए मैं तालियां बजाना चाहता हूं, ऐसे नंगी लड़कियों के लिए मैं ज़रूर तालियां बजाऊंगा। बहरहाल कुछ भी पहने भाई, कुछ भी करें, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से हिजाब पहनकर, नकाब पहन के जो मुस्लिम लड़कियां इस्लाम को बर्बाद कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं, ऐसे ही हिंदू लड़कियां यहां से यहां तक तिलक लगा के गंद मचा रही हैं सामने दुनिया के जाके और गलत हरकतें कर रही हैं, वो भी अपने धर्म को बदनाम कर रही हैं। अब जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, ये ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, जिसको छुपाया जा रहा है और हिंदू सारे इस पर खामोश हैं। कुछ हिंदू जो जेन्युइन हैं, हिंदू भी कई तरह के हैं, एक वो जो असली हैं, एक वो जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बोलना ही और मुसलमानों के खिलाफ हर दिन काम करना ही हिंदुत्व समझते हैं और कहते हैं यही सनातन धर्म है। दो तरह के हिंदू हैं। अब जो आपको वीडियो स्क्रीन पर लगाऊंगा उसमें जो लोग होंगे उनकी तस्वीरें और उनके आइकॉन दिखेंगे। मजे की बात आपको यह भी दिखेगा कि उस घटिया जगह जो घटिया बात हो रही है उसमें लड़कियां भी हैं, हिंदू समाज की मॉडर्न लड़कियां भी मौजूद हैं जो खुद मुस्लिम महिलाओं के बारे में उनके साथ सेक्स करने के लिए क्या कह रही हैं और उनके साथ सेक्स करने को मंदिर बनाने जितना बता रहे हैं। जी हां, सबसे प्यारी बात ये हिंदुओं के लिए है, लेकिन हिंदू खामोश है। इतनी गिरा दी है इन्होंने औकात हिंदुत्व की कि इन्हीं के लोग, ये नए नए जो हिंदू हैं, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़की के साथ सेक्स करना ऐसा है जैसे 7 मंदिर बनवा देना। फिर एक व्यक्ति बोलेगा, अभी ऑडियो सुनेंगे आप, एक व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं आपको करेक्ट कर दूं, मुस्लिम लड़की के साथ सेक्स कर लेना इतना सवाब का काम है जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ना। अब ये पूरा 2 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो सुनिए, सारी घटिया गंदी गलीज बातें सुनिएगा क्योंकि मैं बीप नहीं लगाऊंगा। और ये भी याद रखिएगा सारा बीजेपी का प्लान यही है और मोदी जी इन सभी बातों पर खामोश हैं, सरकार पूरी तरह से चुप है। सुनिए। जी तो कोई यहाँ पे लाइक तर्क वितर्क रखना चाहता है किसी लड़की पे, कोई लड़की किसी पुरुष क्या मैं पे, कह तो सकता हूँ, बिल्कुल क्या मैं कह सकता हूँ? जी हर्ष गोन गोन, और बीच में देखो कोई यार, बोला तो बताऊंगा फिर। हाँ जी देखो हर्ष यार, बोलो। मेरे हिसाब से ये टॉपिक ही गलत है क्योंकि हर मुसलमान लड़की तो अंत में हिंदू ही तो है। तो हम जी किस में जी कंपेयर जी कर जी रहे जी हैं? कैसे 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 ये कैसे कैन यू प्लीज बात एक्सप्लेन, कैन जय यू श्री प्लीज राम। एलेबरेट। देखो यार, सनातन धर्म तो एक पार्टी ही तो है। है। मुसलमान
जब घर वापसी करेंगे, जब हम जैसे आरएसएस भक्त हम जब मुल्लियों को लेके जाएंगे, शादी करेंगे, तो वो हिंदू ही तो बनेंगे यार। दूसरा ये भी है, देखो देखो देखो, ये जय श्री अल्लाह। सही बात। ये तो मैं इस फ्यूचर बात के पे बारे कुछ में लाइन ना बोलना चाहता एक हूँ सेकेंड सालोस भाई। हर्ष, मैं पूछ लूं, ये तो फ्यूचर के बारे में अरे है। जयश्नव को आप बोलने दे अभी यार की 2 बात मिनट कर के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ, भाई, देखो सबसे अरे सबसे पुराना रिप्लेज धर्म ऑफ कर देखो दो। सनातन धर्म है, रिप्लेस नहीं देखो ऑफ सबसे होंगे पुराना। प्लीज। वैसे भी है ना? 70% मुस्लिम वैसे तो भी कन्वर्ट ही है। मुस्लिम्स कन्वर्टेड है। नहीं 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 रोमा जी, हाँ। मुस्लिम अभी अभी स्टार्ट हुआ है। 2000 पहले से है हिंदुइज्म ना, बिल्कुल तो बिल्कुल 2000 पहले तो मुस्लिम थे ही नहीं, तो सारे बिल्कुल कन्वर्टेड है वो। बट बिल्कुल। हमारे में ये भी बोला भाई जाता है कि अगर हमने मुस्लिम पुसी मार ली है तो हमारे पाप धुल जाते हैं। किसी और ने भी सुना है और ये? हाँ किसी ने हाँ सुना है? एक बात चली थी एक पिछले पैनल में। मैं एक चीज बताता हूँ। पिछले पैनल में एक अरे भाई लड़की मैंने तो बात अपनी बोली। लिसन 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक पिछले पैनल में एक लड़के ने बात बोली, इफ यू आर धक्के मार रहे हो पिंक पुसी को, वही मुस्लिम की, तो 7 मंदिर बनाने जितना पुण्य मिलेगा। भाई एग्जैक्टली। तो भाई अगर ये मुझे ना इस चीज पे टेस्ट करना है, तो है कोई यहाँ पे नहीं, मुस्लिम? कीरा जी बिस्मिल्लाह की मम्मी। I have to डेडी correct था you. कि भाई मैं तो कह हाँ रहा जी हूँ हाँ जी हाँ जी हर्ष भैया, कीरा हाँ जी जी I हाँ have to जी। correct you. It's not about 7 मंदिर, बाबरी तोड़ने जितना पुण्य मिलता है। अरे जी 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 माइक ले जी। बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन भाई। भाई, लेकिन हम टॉपिक से क्यों जा रहे हैं? टॉपिक से बहुत- भटको मत Very please, गाइस please, पिंक please, गुची please, please. प्रायोरिटी गाइस। हाँ Nice पिंक topic कुच इज तो अ बोल प्रायोरिटी। सकता हूँ। तो लेट्स गो टू तो एक कंफ्यूजन है कीरा, आप बार बार ऐसे बोल रहे हो मुस्लिम पुसी पिंक पुसी, तो क्या इंडियन हिंदू पुसी पिंक नहीं होती? नहीं, नहीं, काली होती है, काली। आपको बता रहा हूँ, काली कलूटी। रोमज सुना आपने दोस्तों, मुसलमान खामोश हो गया है, चुप रह रहे कि यह हालत करवा चुका है, लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया कि हिंदुत्व की यह औकात है। हिंदुत्व के लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। ये हिंदू समाज के युवा हैं जो खुद क्या है, कैसी सोच है और कितने घटिया हैं आप समझ सकते हैं। मैं नहीं मानता कि भगवान श्री राम ऐसी और इनकी बातें सुन के खुश हो रहे होंगे, लेकिन अगर खुश भी हो रहे हैं तो अच्छा है। फिर भाई मैं मुसलमान हूँ, मुझे खुशी है कि भाई मैं मुसलमान हूँ और पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबसे बेहतरीन धर्म के मानने वाले हो। भाई ऐसे गंदे लोगों में हम शुमार नहीं होते। बहरहाल अब आपको बता दूं विद प्रूफ, ये देखिए नीरज बिश्नोई जो गिरफ्तार हुआ है बंदा, किसमें, बुल्ली बाई ऐप में, वो ही बंदा इन्वॉल्व था सुल्ली डील में। जी हाँ, टाइम्स नाउ और इसके अलावा दुनिया भर के अखबारों और वीडियो में आ चुका और ये अपना गुनाह कबूल कर चुका है। दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म है, मुसलमान लोगों को हमेशा से निशाना बनाया गया। अब कुछ वक्त से मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, दबाए पे अब अपडेट आ चुकी है। अब क्लब हाउस पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां, DCW ने पुलिस को नोटिस भेज दिया है। जी हां, दिल्ली पुलिस को दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन DCW ने, ये देखिए नोटिस लगा रहा हूं, नोटिस भेज दिया है कि FIR करें और कार्रवाई करें। लेकिन दोस्तों ये दिल्ली पुलिस है, मुंबई पुलिस नहीं। ऐसे 10 नोटिस भेज दो और भेजे जा चुके हैं, कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने करी क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ है। बहरहाल अगर आप सच्चे इंसान हैं, किस धर्म से हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सच्चे और साफ दिल इंसान हैं और सही में आपकी माँ बहनें हैं, तो इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और रिपोर्ट को जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।